जैसा कि हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, ब्लड और आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। जो हमारा ब्लड होता है वो क्या है, ब्लड हमारे एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जो ब्लड हमारी जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है, तो सभी को पता है, लेकिन वो रेड क्यों होता है, जो हमारी आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। तो पहली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ब्लड के बारे में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, वो हमारी सोल्जर्स है या फिर लिम्फोसाइट है, जो हमारी बॉडी को मतलब अगर हमारे अंदर कोई फॉरिजन पैथोजन घुस जाता है तो उसको किल कर देती है और हमें बचाती है ताकि हम बीमार ना पड़े। ये फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का। तो जैसे कि हमने कहा था कि डब्ल्यूबीसी 2 टाइप में होती है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है वो 3 टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। जो हमारा न्यूट्रोफिल है इसका क्या वर्क होता है, आज की हम वीडियो में यही पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, न्यूट्रोफिल, ये कितना 60 से 65% पार्ट को कैरी करती है। फाइटोसाइटिक सेल व्हिच destroy foreign organism entering the body। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरिजन पैथोजन घुस जाता है, मतलब कोई दूसरा पैथोजन कोई हमारी बॉडी में घुस जाता है तो उसको किल करने में ये हेल्प करती है ना, ताकि हम बीमार ना पड़े। जैसे हमें टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया तो पहले हमारे अंदर कोई दूसरा पैथोजन घुस गया जिसके कारण हम बीमार हो गए हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी यही काम करती है, अगर कोई पैथोजन हमारे अंदर घुस जाता है तो उनको किल कर देती है, उनको मार देती है, जिसके कारण फिर हम बीमार नहीं पड़ते और हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है न्यूट्रोफिल का। उसके बाद है एसिनोफिल। एसिनोफिल क्या है, इन्फेक्शन आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जी टू रिएक्शन। जो एसिनोफिल है वो क्या है, रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जी टू रिएक्शन। जैसे हमारी बॉडी में कहीं एलर्जी हो जाती है ना, मतलब कहीं मुंह पर एलर्जी, हाथ पैर पर एलर्जी हो जाती है, तो उसको ही बचाने के लिए काम करती है एसिनोफिल, ठीक है। उसके बाद है बेसोफिल। बेसोफिल क्या है, ये कुछ हार्मोन को सिक्रेट करती है, सिक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और ये सब जो इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सिमिलर टू मोशंस है। मतलब बेसोफिल का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है, ठीक है, जिनको सिक्रेट करती है, तो उनमें से सिक्रेट करती है हिस्टामाइन को, सेरोटोनिन को, हेपरिन को एक्सेट्रा, और इन्वॉल्व करते हैं इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन होती है उसमें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल के बारे में। एक जल्दी से मैं क्विक रिकैप आपको याद कराती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में कोई पैथोजन घुस गया है ना, तो उसको वो किल करती है न्यूट्रोफिल। मतलब कोई हमें मलेरिया हो रहा है, चिकनगुनिया हो गया, हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म कोई पैथोजन घुस गया है, वो हमारी बॉडी के अंदर घुस के बैठ गया है, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या काम करती है, वो उसको मार देती है। एक्चुअली ये काम होता कैसे है, जो हमारी डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर क्या है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, और एंटीबॉडी क्या है, वो ये चाहती है कि हमारे शरीर के अंदर कोई दूसरा पैथोजन ना घुसे। अगर कोई दूसरा पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय करेगा, हमारी जो ऑर्गन है उनको खराब करने की कोशिश करेगा। सपोज करो मैं एक आपको स्टोरी से समझाती हूँ। जैसे मान लो हमारा देश, हम इंडिया में रहते हैं, और अगर हमारी कंट्री में पाकिस्तानी लोग आ जाए तो हम यही चाहेंगे कि वो यहाँ से चले जाए, वो यहाँ पर ना रहे, तो हम यही चाहते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी है, वो भी सिर्फ यही चाहती है कि हमारे अंदर सिर्फ हमारी सेल्स की रहे, कोई दूसरी ऑर्गेनिज्म की सेल्स आकर ना रहे। तो इसीलिए अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल्स या पैथोजन आता है तो उनको वो मार देती है, ठीक है। तो स्टोरी तो आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, इंडिया, और हमारे इंडिया में क्या है, सिर्फ हम ही इंडियंस ही रहें, कोई बाहर के पाकिस्तानी
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। जो प्लेटलेट्स है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। और जो प्लेटलेट्स होती है ये कितनी प्रेजेंट होती है, अमाउंट प्लेटलेट्स ठीक है। कैसा होता है इसका साइज, शेप कैसी होती है, जैसा अंडा होता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्लेटलेट। जो प्लेटलेट है उसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, जैसे मान लो हमारे कहीं चोट लग गई, खून निकलना है, तो वो खून कुछ टाइम तक तो वो निकलता है, उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाता है खून निकलना। तो वो किस वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से। क्योंकि मतलब जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है, पहले तो वो खून जहाँ हम बादशाह से मिल गए, हमारे चोट लग गई, हमारे खून निकला कुछ टाइम तक निकलेगा, फिर वो जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है, अपना नेटवर्क बना लेती है, जिसके कारण जो खून है, जो ब्लडिंग होगी वो बंद हो जाती है, खून आगे नहीं निकलता है। तो ये सिर्फ कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। और जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है हमारी बॉडी में कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और जो उनकी शेप होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप होती है, अंडे की जैसी, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि जैसे कहीं ब्लडिंग हो रही है, पहले कहीं चोट लग गई, ब्लडिंग हो रही है, मतलब ब्लड क्लॉट होकर चोट लग गई, खून निकल रहा है, कुछ टाइम तक खून निकलेगा, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्यों बंद होता है, उसका रीजन क्या होता है, प्लेटलेट। मतलब इसमें क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिक एक वो होता है, फिब्रोजन एक प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है, ये नेटवर्क बना लेती है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे कर लेती है। तो प्लेटलेट्स को वैसे जैसे हम आरबीसी की को हम कॉमनली कोड एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वैसे प्लेटलेट्स की स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेटलेट्स के बारे में। समझ में आ गया कि प्लेटलेट्स का फंक्शन करती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें ब्लड